एक दिन मैंने उनसे जिद करी कि आप लाइट ऑन रहने दीजिए, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और लाइट ऑफ कर दी। यह बात मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी, ना ही अपने सास के साथ और ना ही अपने ननद के साथ। एक दिन मैंने सोचा कि इस बात का पता लगाकर रहूँगी कि क्या बात है। एक रात मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन सोई नहीं। मेरे पति को लगा कि मैं सो गई हूँ, तो वह आराम से सो गए। उसके बाद मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह तो मेरे पति। आज मेरी शादी हुई है और मैं अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर यह सोच रही थी कि मेरे पति जब कमरे में आएंगे तो क्या गिफ्ट लेके आएंगे और क्या बातें करेंगे, और उनसे मैं उनके बातों का क्या जवाब दूंगी। मैं बस यही बातें सोच रही थी, जैसे हर लड़की के सपने होते हैं पहली रात के। वैसे मैंने भी कुछ सपने सजा के रखे थे, लेकिन जब मेरे पति सुरेश मेरे कमरे में आए और आकर सबसे पहले उन्होंने लाइट ऑफ कर दी। ऐसे ही 1 महीना चलता रहा। जैसे ही मेरे पति मेरे कमरे में आते तो वह लाइट बंद कर देते, और सुबह जब मैं जागती तब तक वो वहाँ से निकल जाते, क्योंकि वह तो मेरे पति थे ही नहीं। इस बात को मैंने अपने मायके में अपनी बहन, अपनी माँ पापा को बताया तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि मेरी सगाई जैसे हुई थी, जिससे हुई थी, यह तो वो लड़का था ही नहीं। तो यह सब कैसे हो गया पता ही नहीं चला, लेकिन धोखा तो मेरे साथ हुआ ही है। तो मैंने मेरी सासू माँ से पूछा कि यह सब क्या है, तो मेरी सासू माँ ने बोला, तेरी शादी इसी से हुई है। तो मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद लड़के से मिली थी, मैंने खुद लड़का देखा था। तो मैंने थोड़ा दबाव डालकर और चिल्लाकर अपनी सासू माँ से पूछा कि यह सब क्या है? तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, आप अब पुलिस को ही जवाब दीजिए। तो वह डर गई। तो उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि मेरी सगाई उनके बड़े बेटे से हुई थी, लेकिन मेरी सगाई से और शादी के बीच में बड़े बेटे की तबीयत ख़राब हो गई और थोड़ा मेंटल जैसा भी हो बिहेव करने लगे थे। इसके लिए उन्होंने मेरी शादी उनसे नहीं की, क्योंकि वह चाहती थी कि किसी दूसरे लड़की की ज़िंदगी बर्बाद क्यों करें। तो मैंने मेरी सासू माँ से पूछा कि मेरी शादी आखिर किससे हुई है और रोज़ रात मेरे कमरे में आता है, वह कौन है?
तो मेरी सासू माँ ने कहा कि तेरी शादी उसी से हुई है, वह मेरा छोटा लड़का है। और मैंने उनसे पूछा तो मिली मेरी जिससे सगाई हुई थी वो कहाँ है। उन्होंने बोला वह मेंटल हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि वह ठीक जल्दी नहीं हो पाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, लेकिन क्या कर सकते थे। भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। तो फिर मेरी सासू माँ ने मुझे बैठकर मुझे प्यार से समझाया और कहा कि मैंने जो कुछ भी किया है तेरे लिए ही किया है, क्योंकि किसी लड़की की सगाई एक बार टूट जाती है तो दोबारा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर मेरा यह बेटा भी अच्छा खासा कमाता है, नौकरी करता है। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी शादी इसके साथ कर दी जाए। जब मेरा छोटा बेटा सहरे के नीचे मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ था, मुझे माफ़ कर दो। फिर मैंने उनकी बात सुनकर उनको माफ़ कर दिया। यह बात मैंने अपने मायके वालों को भी अच्छे से समझा दी तो उन्हें भी समझ आ गया। फिर उन्होंने कोई केस नहीं किया और आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी सास ससुर और पति के साथ। पहले मेरी जिससे सगाई हुई थी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अभी वह ठीक नहीं हुए हैं। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मैं मिलूँगी आप लोगों से फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।